बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसने विकास के दावों की धज्जियां उड़ा दी। खबर उसी गुजरात से है जिसके विकास मॉडल का डंका देश भर में पीटा जाता है। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के गांव में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण महिला के साथ उसके नवजात बच्चे की भी मौत हो गई। गर्भवती महिला को एक कपड़े की झोली बनाकर बांस के डंडे के सहारे कंधों पर लाद कर ले जाया जा रहा है। महिला जिंदा है और प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। रात में इसी महिला को कपड़े के सहारे डंडे पर टांग कर वापस लाया जा रहा है। यहाँ महिला की मौत हो चुकी है, साथ में नवजात बच्चे का शव भी है। झकझोर देने वाली ये तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के तुरखेड़ा गाँव की है। महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन यहाँ अस्पताल तक पहुँचने के लिए कोई सड़क ही नहीं है, लिहाजा एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। ऐसे में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को 3 किलोमीटर तक इसी तरह ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुँचते पहुँचते महिला की हालत गंभीर हो गई। इसलिए डॉक्टर्स ने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से छोटा उदयपुर और फिर बड़ोदरा के लिए रेफर कर दिया, जहाँ महिला और नवजात दोनों की ही मौत हो गई। छोटाउदेपुर जिले के ग्रामीण इलाका आदिवासी है। तुरखेड़ा में क्या दिक्कत है लोगों की, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो महिला की मौत हुई थी, जो गर्भवती महिला, उनको इसी तरह से वो लोग अपने गांव और घर ले जाते हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति गांवों के अंदर, जो आदिवासी इलाका है जहां पे लोगों इस तरह से पैदल जाना पड़ता है। जो महिला की डेथ हुई है उनको इस तरह से झोली में लेकर ये लोग अपने गांव जा रहे हैं। बहुत ही दिक्कत है आदिवासी इलाकों के अंदर, गांव के अंदर देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि रात का समय हो चुका है। ये जो महिला थी, इनकी मृत्यु हुई थी, जो प्रेग्नेंट थी, और इसी तरह उनको अस्पताल लेकर जाया गया था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और अभी भी उनकी जो डेड बॉडी को इसी तरह से झोली में लेकर ये लोग जा रहे हैं। यही स्थिति बता रही है कि आदिवासी इलाकों के अंदर, गाँव के अंदर लोगों को कितनी दिक्कत है। इस इलाके में इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती है। इसके बावजूद कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। दिक्कत ये है कि वो रास्ता नहीं बन सकता, इधर बन नहीं सकते, बना नहीं सकते, पता नहीं, लेकिन नहीं बना, इसलिए वो बार बार ऐसे हो रहे हैं। पिछले साल भी एक मृत्यु हो गई से, और आज तो 2 है। वो जन्म लिया, वो भी यहाँ पे हो गए, और वो भी दोनों मौत हो गए। हाँ, ये तो वस्तुतः कहीं वो मर गए, इसलिए किसी को पता चले आप आ गए, लेकिन ऐसे तो बारंबार बहुत बार होते हैं। कहाँ लोग ऐसे दूसरी बीमारी के भी मर सकते हैं। इस गांव में 4000 की आबादी है। चुनाव के वक्त नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ के लोगों से वोट लेते हैं, विधायक सांसद बनकर सत्ता का सुख भोगते हैं और फिर इन्हें छोड़ देते हैं, इसी तरह मरने के लिए भगवान के भरोसे। ये दिखाने की वजह ये है, रास्ता नहीं बन सकता इधर। क्यों नहीं बन सकते मालूम नहीं, लेकिन नहीं बना। और ये तहसील कामठ है और गांव तुरखेड़ा है, और इसके पहले का नाम बसक्रिया है। और 2 बार ऐसा हो गया है, पिछले साल भी, आज भी। और आज तो वो जन्म लेने वाले बालक भी ऐसे हो गए हैं, डेथ हो गए हैं। इस घटना के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। गुजरात कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सरकार की नाकामी के कारण छोटा उदयपुर जिले में एक महिला की जान चली गई। गुजरात मॉडल की बात करने वाली सरकार राज्य की जनता को बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा पा रही है। इस मौत के मामले में हमने छोटाउदेपुर प्रशासन से जवाब मांगा, लेकिन कैमरे के सामने किसी अधिकारी ने बोलने से मना कर दिया है। कोई भी अधिकारी इस घटना को लेकर कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहता है, लेकिन दरअसल ये घटना ही ऐसी है जिसकी वजह से पूरे गुजरात भर में हड़कंप मच गया है। क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है तुरखेड़ा, जहाँ पे एक गर्भवती महिला है, उनको अस्पताल ले जाने के लिए ठीक रास्ता न मिलने से वो लोग काफी देरी से पहुंचे और महिला की मौत हो गई है, और जो बच्चा पैदा होने वाला था उसकी भी मौत हो गई है। इस घटना को लेके गांव वाले काफी रोष में हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।
ये घटना पहली नहीं है, ऐसी कई घटना तुरखेड़ा से लेके बहुत सारे ऐसे गाँव में बनती रहती है जो आदिवासी इलाके में है और खास तौर पे पहाड़ी इलाके में है। गांव वालों की मांग है उनके इलाके में अच्छे रास्ते मिलने चाहिए, क्योंकि वो भी गुजरात में रहते हैं, भारत में रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको विकास का लाभ उनको भी मिलना चाहिए। अब देखना होगा ऐसे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे प्रशासन किस तरह से रास्ता बनाती है और लोगों की दिक्कतें दूर करती है। नरेंद्र पेपरवाला, छोटाउदेपुर, आज तक। मेहसाणा में पेपर मिल से फैलने वाले प्रदूषण के विरुद्ध लोगों का हौसला फूट गया। आक्रोशित लोगों ने मेहसाणा बहुरांची हाईवे पर जाम करके जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हुए। आरोप है कि पेपर मिल से निकलने वाला जहरीला धुआं और रसायन हवा और पानी को प्रदूषित कर रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य और खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 2 वर्ष से शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए मजबूर होकर उन्हें विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। सूरत की लाजपोर सेंट्रल जेल एक बार फिर से विवादों में घिर गई। दरअसल हत्या के आरोप में पिछले 8 वर्षों से इस जेल में बंद एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। कैदी सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद था। कैदी ने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका, लेकिन इस घटना के बाद परिजन जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सूरत लाजपोर मध्यस्थ जेल में एक जो कैदी, उसका नाम है हेमंत भाई उर्फे डैनी, पांचन भाई मागरोड़िया, उनका अननेचुरल डेथ हुआ है। उसके तहत सचिन पुलिस स्टेशन में एक एडी यानी एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर हुआ है। ये जो हेमंत भाई उर्फे डैनी, उनके अगेंस्ट में कतारगाम पुलिस स्टेशन में मर्डर का केस रजिस्टर हुआ था और करीबन 7 साल से वो जुडिशियल कस्टडी में यानी कि लाजपोर मध्यस्थ जेल में वो थे। गुजरात के वडोदरा में गोलगप्पों को लेकर एक अजीब व गरीब वाकया सामने आया। 2 गोलगप्पों के लिए एक महिला ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। मामला इतना बड़ा कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुड़िया काम देता है मेरा को, नबी दादा की नहीं करता है। कितनी पुड़िया देता है आपको? 20 रुपए की 6 भी देता है, वह मेरे को कम देता है और वह मेरे साथ झगड़ा करता है। महिला ने छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़ ली, या तो दुकानदार उसे 2 गोलगप्पे दे या फिर पुलिस उसकी मदद करे। 2 गोलगप्पों के लिए बीच सड़क पर महिला का बवाल देखकर लोग हैरान रह गए। भीड़ बढ़ने की वजह से जाम भी लग गया, लेकिन महिला सड़क से उठने को तैयार नहीं हुई। इसकी लारी बंद करवा दो बस। आखिरकार पुलिस को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाने की कोशिश की, तब भी महिला रोते हुए यही मांग करती रही कि उसे 20 रुपए में 6 गोलगप्पे ही मिलने चाहिए। मेरे को जो पूरी कब्जे ने भी दादागिरी करता है। तो गाड़ी वाला और उसके बाद खाना आते थे तो मेरे को अनसन बोलते, मतलब इसकी लारी बंद करवा दो बस इसकी लारी बंद करवा दो, मेरे को इसकी लारी नहीं चाहिए यहाँ पे। आखिरकार महिला की जिद और पुलिस के समझाने के बाद गोलगप्पे वाले ने वहाँ से ठेला हटा लिया। तब जाकर महिला शांत हुई, जिसके बाद पुलिस महिला को अपने साथ थाने लेकर गई। अब इस महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 20 रुपए की 6 भी देता है, वह मेरे को कम देता है और वह मेरे साथ झगड़ा करता है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं गुजरात में नवरात्र की और गरबा के रंग की तैयारियां। गुजरात में गरबा नाइट्स की तैयारियां जोरों पर हैं। गरबा प्रेमियों में डांडिया नाइट्स के लिए पारंपरिक पोशाक खरीदने की होड़ है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडी ड्रेस बाजार में है। नौ दिन तक चलने वाले उत्सव का उल्लास, समाज को एकजुट करते पर्व की मिठास, गरबा की ताल पर झूमता ये है गुजरात। गरबा नाइट्स के लिए बाजार से लेकर मैदान तक सब सजकर तैयार हैं। अहमदाबाद और राजकोट की तरह गुजरात के वडोदरा में भी लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ परंपरागत पोशाकों के नए नए डिजाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दुकानों पर उमड़ रही है। इस बार हम लोग देख रहे हैं, मतलब हर बार की तरह नहीं, इस बार विंटेज, फिर वो कच्ची वर्क, जो वो पुराने वाले जो थे वो सब वापस देखने के लिए मिल रहा है डिजाइन ऐसा। तो हर जगह मतलब वो कच्ची वर्क, विंटेज दुपट्टा, ये सब वो ज्यादा इस बार ट्रेंड में है।
यहाँ हैंडवर्क वाली पगड़ी और छतरियों के अलावा ट्रेडिशनल ज्वेलरी काफी पसंद की जा रही है, क्योंकि पारंपरिक पोशाक और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनकर जब युवाओं की टोली गरबा खेलने उतरती है तो नजारा देखने लायक रहता है। असल में गरबा सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि परंपरा और संस्कृति की झलक है। ट्रेंडी स्टेप्स पर गरबा करते युवाओं की मस्ती और मदहोशी इस उत्सव को और खास बना देती है। वडोदरा और अहमदाबाद में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे मतलब वैरायटीज और गुजरातीज के लिए, सो हम लोग भरूच से आज वडोदरा आए शॉपिंग के लिए। किस तरह का मुझे इधर लग रहा है, लाइक इतने सारे वैरायटीज है, लाइक देख के हम लोग पता नहीं चल रहा है कौन सा ले कौन सा नहीं। 9 दिन तक चलने वाले गरबा उत्सव के लिए महीनों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस प्रैक्टिस के बाद ही गरबा करते हुए कदम से कदम मिल पाते हैं और तब जाकर हर चेहरा उत्सव का हिस्सा बन पाता है। हर बार की तरह इस बार भी टोलियां डांडिया नाइट के लिए तैयार हो चुकी हैं। बदलते दौर के साथ इन आयोजनों में परंपरा के साथ मॉडर्न टेक्निक का संगम भी दिखाई दे रहा है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर राजनीति शुरू हो गई। गरबा जिहाद का मुद्दा गर्म है और खूब बयानबाजी हो रही है। देखिए, गरबे में कोई भी आए हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अब तो हम सनातन धर्म का प्रचार बहुत बढ़ा रहे हैं। घर वापसी अभियान भी चला रहे हैं। जो लोग मुसलमान बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, अगर वो सनातन धर्म को फिर से स्वीकार करते हैं, वो देवी जी की प्रार्थना, आराधना, दुर्गा चालीसा का पाठ या वहाँ दुर्गा जी की आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, भोग खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, और वो आकर अगर वहां पर अपने परिवार सहित भी आकर गंगा जल पीकर हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं, गरबा में आए, खूब गरबा करें, खूब देवी माँ की आराधना करें, हिंदू बनकर खूब करें, कोई परेशानी नहीं है। और हम अब इस अभियान को और बड़े स्तर पर चलाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हम कहेंगे कि अकेला लड़का ही क्यों गरबा में आ रहा है, साथ में बहन को भी लेकर आ, साथ में माँ को भी लेकर आ, भाई को भी लेकर आ, भाभी को भी लेकर आ, अब्बा अब्बी को भी लेकर आ, क्योंकि सबको ही हिंदू बनाना है यार। कब तक तुम दाएं बाएं घूमते रहोगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक पूरा ओरा हो गया है कि कोई भी ऐसी चीज आएगी तो वो उसमें एक विवाद वाली स्थिति को खड़ा करना, बयान देना, ताकि उससे अलग हटके जाने का एक काम उनका क्रम बन गया है। मैंने पहले भी कई बार ये बात को बयान दिया, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि गरबे के अंदर कोई मुस्लिम अगर जाता है तो जाता ही क्यों, अगर आप उसे सदा देते हो तो हम उसके साथ नहीं है, क्यों जाएगा वो। और अगर वो गरबे में जाएगा तो फिर गरबा वाले समिति वाले जो मान रहे हैं मान ले भैया, हम तो खुद कहते हैं मुस्लिम समाज का गरबे से क्या लेना देना। और अगर वो जा रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, तो जो आप कर रहा हो वो आपको मुबारक। आईफोन 17 सीरीज की बिक्री भारत में शुरू हो गई और इसी के साथ आईफोन 17 के लिए गजब की दीवानगी देखने को मिल रही है। फर्स्ट डे फर्स्ट फ़ोन पाने के लिए एप्पल के स्टोर के बाहर रात भर लोग लाइन में लगे रहे। कॉस्मिक ऑरेंज कलर में मिलने वाले आईफोन 17 के वेरिएंट प्रो और प्रो मैक्स का क्रेज सबसे अधिक दिखा। ये उनका जलवा है जिन्हें आईफोन से इश्क है, और इस इश्क के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आईफोन 17 की मुंह दिखाई के बाद सबको इंतजार था कि एप्पल स्टोर में आने के बाद इसके चाहने वालों का क्रेज कैसा होगा। तो देख लीजिए, एप्पल के दीवानों का जोश हाई है। जो मुंबई सुबह अंगड़ाई लेती है, उस मुंबई में एप्पल स्टोर के बाहर देर रात से ही लंबी लंबी कतारें लग गई। सबको बस इस बात का इंतजार था कि नया चमचमाता आईफोन उनका हो जाए। जिनके हाथ सबसे पहले आईफोन 17 लगा, उन्होंने तो इसके साथ इंस्टा स्टोरी भी बना डाली। एक जनाब तो स्टोर से एक नहीं 4 आईफोन लेकर निकले। 2 चीजें, कलर और एक नया iOS एक्सपीरियंस करना है। पुराने फ़ोन में काफ़ी स्लो होता है, तो एप्पल जो लॉन्च करता है वो न्यू लेटेस्ट फ़ोन के साथ करता है। जो उसका मेन A19 Pro चिप है, जिस पे उसका फ़ोन का जो हार्ड कहा जाता है, जो जिस पे पूरा फ़ोन परफॉर्मेंस करता है। और आज के टाइम पे आपको पता है कि AI हर कंपनी अपने साथ ऐड कर रही है, तो उसको भी एक एक्सपीरियंस करना है। डेली यूज़ के लिए वो काफ़ी मददगार रहता है, तो उसके हिसाब से एक्सपीरियंस किया। I am super excited. I was in line since 2 AM.
मुंबई के एप्पल स्टोर में दोपहर होते होते हाल ये हो गया कि पुलिस बुलानी पड़ी और भीड़ को काबू करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। आईफोन 17 के इस क्रेजी डे में कुछ लोगों को स्टोर से मायूस होकर भी लौटना पड़ा। आईफोन 17 के लॉन्च के बाद कई सारी खुशी में डूबते लोग दिख रहे हैं जो कि जिनको आईफोन मिल गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आईफोन नहीं मिला है और इससे वो दुखी हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है मैम। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं साइंस से आ रहा हूँ। तो आपको मतलब पहले से प्री बुक नहीं किया था? नहीं, प्री बुक नहीं किया था। ये जो लाइन सर्कल में लगती है तो हम लोग ने काफी देर से लाइन लगाई है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लाइन लगाई हुई 6 बजे से, और भी लोगों ने लाइन लगा के रखा है। जैसे अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप पहले अनाउंसमेंट कर दें, हमारे पास 10 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है, 50 यूनिट्स है, XYZ जितने भी यूनिट्स है, आप पहले ही बोल दें। ये वीडियोग्राफी करने के लिए, कवरेज करने के लिए इतनी सारी लाइन लगा के रखे हुए हैं। अभी सबको लोग बोल रहे हैं कि नहीं है वहाँ पे। दिल्ली के साकेत की कहानी मुंबई से अलग नहीं। पूरा मॉल सुबह से ही आईफोन में नजर आया। नया चमचमाता आईफोन 17 पाने के लिए रात से ही लोग लाइनों में लग गए। आंखों से नींद गायब थी। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे तड़के सुबह आए थे 4-5 बजे, लेकिन जो यहाँ की जो क्राउड है, जो इस फोन को लेकर जो क्रेज है, आप देख सकते हैं। ये लोग आधी रात से 11 बजे 12 बजे के लोग 10 बजे से भी लाइन में लगे हैं, जिनको पहले स्लॉट में बुकिंग नहीं मिल पाई थी। और आखिर में सुबह 8 बजे आईफोन का जो ये स्टोर है, ऑथराइज स्टोर है, जो सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल जो है साकेत, वहां पे है। ये लोग जो है ये कई घंटों से यहाँ पे लाइन में लगे हैं और इनकी यही थी कि आज पहले दिन पहले आवर में और इस फोन को लिया जाए, और इसके लिए जो है यहाँ पे लोग लगे हैं। आईफोन का ये स्टोर है, ऑथराइज स्टोर बहुत कम है भारत में, उनमें से एक है ये। और जो एक्साइटमेंट है आईफोन 17 को लेकर वो साफ दिखता है। फिलहाल आईफोन 17 की आमद हो चुकी है। जिनके हाथ में ये मोबाइल है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिन्हें ये मोबाइल लेना है वो स्टोर पर भीड़ कम होने का वेट कर रहे हैं, और जिन्हें इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं, वो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के मीम्स का मजा ले रहे हैं। किडनी वाला मीम फिर निकल आया है। अमीर गरीब वाले जोक ने सोशल मीडिया पर तैरना शुरू कर दिया है, और कुछ लोग ये जानने में बिजी हैं कि आईफोन 17 के आने के बाद एप्पल के पुराने मोबाइल कितने सस्ते हुए। मुंबई से आस्था और दिल्ली से अमरदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।